नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। आज हम इस चैनल पर साइंस से जुड़ी हुई एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको सेल कोशिका के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप समझते होंगे कि बायोलॉजी से रिलेटेड ये चैप्टर है। बायोलॉजी में दो पार्ट होते हैं, आपका जूलॉजी एंड बॉटनी। दो पार्ट को जब हम करेंगे तो आपका जूलॉजी और बॉटनी दोनों से रिलेटेड जुड़ा हुआ ये जो पार्ट है आपका कोशिका, क्योंकि कोशिका जो होता है जंतु में भी और पादप में भी, दोनों में भी कोशिका होती है। तो जीवित ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, चाहे जो भी चीज़ हो, उसमें आपको कोशिका पढ़ना पड़ेगा। तो कोशिका को हम आज चलेंगे बताएंगे, और इसी तरह के हम वीडियो साइंस और हर सब्जेक्ट से वीडियो लेकर आते रहते हैं, हाई स्कूल इंटर तक, और कुछ अदर्स इंटरेस्टिंग वीडियोज़। तो इसमें हम बताने चल रहा है कोशिका के बारे में। कोशिका यानी सेल। कोशिका जो है आपका जंतु और पादप दोनों में हमने बताया। जंतु कोशिका, पादप कोशिका सुने होंगे तो इन कोशिकाओं में। तो सबसे पहले इसको भाग है कि कोशिका जो बहुत बड़ा चैप्टर पड़ेगा, यानी बहुत बड़ा ये का यूनिट है इसमें। तो इसको हम दो भागों में लेकर चलेंगे, या तीन भाग में आ सकता है। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे तो, अगर एक बड़ा वीडियो बनाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। बाद में हम तीनों वीडियो, दो तीन वीडियो जितने पार्ट हैं सबमिट कर एक वीडियो में कर देंगे, लेकिन अभी छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले भाग एक में हम आज ये बताने चल रहे हैं कोशिका। हमारा शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसको कोशिका जो है सबसे छोटी इकाई है। इकाई आप समझेंगे, इकाई जो होता है, इकाई उन चीज़ों को कहा जाता है जिसमें सभी कार्य करने की क्षमता हो, जिस जो सभी कार्य को कर सके, उस यूनिट, उस चीज़ को एक इकाई बोला जाता है। तो कोशिका जो होती है सारी कार्यों को करने में सक्षम होती है, हर कार्य को कर सकती है। प्रोटीन भी बना सकती है, वो परिवहन भी कर सकती है, वो तरह तरह के सारे कार्य कर सकती है। तो इसलिए इसको एक छोटी, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है कोशिका। जो कि छोटी इकाई, उससे छोटे छोटे चीज़ हैं, राइबोसोम्स हैं जो उनको देखोगे, और छोटे छोटे इकाई हैं। कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं उनके, कोशिका के अंदर, तो वो छोटे होते हैं। लेकिन कोशिका को एक अंग छोटी इकाई इसलिए माना गया क्योंकि ये सारे कार्य को कर सकती है कोशिका। तो कोशिका हमारे सभी चीज़ों को कार्य कर सकती है। जैसे कि इसमें सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, कोशिका सबसे छोटी इकाई है। इस चीज़ को सबसे छोटी इकाई कोशिका है। यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी इकाई कोशिका है। इसको स्लाइडेन-योम-स्वान के कोशिका सिद्धांत ने दिया। स्लाइडेन और छोटी इकाई किसने, किस सिद्धांत के माध्यम से हुआ? स्लाइडेन-योम-स्वान के कोशिका सिद्धांत के आधार पर। उसने कहा कि शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। आप कोशिका समझिए कि कोशिका कहाँ होती है, आप एकदम हिंदी में समझिए। हमारे जो शरीर में हर एक जगह कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, यानी हमें नग्न आंखों से कोशिकाओं को हम नहीं देख सकते, पर कोशिका को अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे उनके अंदर, तो आपको बहुत सारी झिल्ली मिलेंगी, उसके बाद राइबोसोम्स मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उन पार्ट्स को एक एक करके अंग को हम बताएंगे। लेकिन इसमें जो है आप समझ लीजिए कोशिका, हर एक जगह कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं। जैसे ये स्किन की इसके अंदर जाएंगे तो हम कोशिकाओं को पाएंगे। कोशिकाओं से मिलकर ही हमारे बना है सारी पूरी शरीर कोशिकाओं से। पौधों में भी इसी तरह से है, तो थोड़ा सा चेंज होता है। कुछ चीज़ पौधे में नहीं होता है, कुछ में जंतु में नहीं होता, उन चीज़ों को। तो इसमें हमने बताया सबसे छोटी इकाई है ये। स्लाइडेन और स्वान के सिद्धांत ने बताया कि इस कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। और कोशिका का अध्ययन जिसमें किया जाता है, कोशिका का अध्ययन जिस ब्रांच में, जिस शाखा में करते हैं, उसका नाम साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। और सर्वप्रथम खोज जो कोशिका की, सर्वप्रथम खोज जो हुई थी 1665 ईस्वी में हुई थी, आपका 1665 में। और रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन बात ये हुई कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को खोजा, तो उसने मृत कोशिका, मरी हुई कोशिका को खोजा था। तो फिर भी उसको फादर्स ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। फादर्स ऑफ साइटोलॉजी इनको कहा जाता है। मृत कोशिका भले ही खोजे थे, लेकिन जीवित कोशिका को सबसे पहले, जीवित कोशिका को खोजे थे 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं को खोजा था। तो वो आपके बाद में माने जाएंगे, लेकिन पहले साइटोलॉजी फादर जो हैं वो आपके रॉबर्ट हुक है, जो मरी हुई कोशिका खोजे थे। तो सर्वप्रथम केंद्रक, जो हमारा जो कोशिका होती है, कोशिका में बताया हमने बहुत सारी चीज़ें होती है। केंद्रक होता है। केंद्रक क्या होता है? सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी कोशिका होती है, तो कोशिका में
आपका परिवहन करना है, आपको ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, तो केंद्रक आदेश देगा। केंद्रक होता है, केंद्रक में ही, और केंद्रक में तो सारी चीज़ें होती है। आप समझे कि जो गुणसूत्र होते हैं, जीन्स होते हैं, जिनका लिंग निर्धारण पता चलता है कि गुणसूत्रों के अध्ययन पे, तो सारा चीज़ केंद्रक में ही होता है। तो केंद्रक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और केंद्रक जब कोशिका होते हैं तो कोशिका कितना इंपॉर्टेंट होगा, कितना बड़ा चैप्टर होगा कोशिका, आप समझ सकते हैं कोशिका के अंदर। तो सर्वप्रथम केंद्रक की खोज की थी 1881 में रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज जो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1881 में। ध्यान रखिए कैसे याद करेंगे। 1665 में आपका रॉबर्ट हुक ने किया, और 65 के बाद आपका जैसे 65 बाद 75 आएगा, 10 का अंतर होगा, तो 75 ने 74 कर दीजिए, तो आपका 74 में वो जीवित कोशिका की खोज होगी। 10 साल, उसके 10 साल के बाद समझ लीजिए 74 75 होना चाहिए, 74 है। और उसके बाद 1881 में है, ये तो लास्ट में केंद्रक तो बाद में खोजा गया था। ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे छोटी इकाई स्लाइडिंग सिद्धांत पर ये हुई थी। और अब हम देखते हैं कि सबसे छोटी इकाई मनुष्य के अंदर ही नहीं, मतलब इस जीवित कोशिकाओं में, जंतुओं में, यानी हर जगह देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, मतलब सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। ये नहीं कि मनुष्य में, उस जीव में ऐसे नहीं है। सबसे छोटी कोशिका जो जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवित रहने वाले जो सबसे छोटी कोशिका जो होती है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है, माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा आपको पता चलेगा बाद में। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग अंडा देखें, वो एक बड़ी कोशिका, वो एक कोशिका होती है और सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है शुतुरमुर्ग का अंडा। और उसके बाद मानव में सबसे छोटा, अब मानव में देखना कोशिका जो होता है, मानव में की बात आ रही है भाई। ये तो ओवरऑल सबको देखा गया था, तो सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग अंडा। ठीक है, पूरे हम उसको सभी को मिलाकर पूरे वर्गीकरण में देखें। लेकिन अगर हम मानव जाति में देखते हैं तो सबसे छोटा जो कोशिका होती है, छोटी कोशिका, इस तरह कर देते हैं, क्या दिक्कत है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है स्पर्म शुक्राणु, मनुष्य का जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, वो सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है अंडाणु, जो मादा में होती है, ठीक है वो। और सबसे लंबी जो होती है, लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन, जो न्यूरॉन आपका यहाँ पर तंत्रिका तंत्र में होता है। तो इस तरह से आपका ये है। और विभाजन रहित जो होता है, विभाजन रहित न्यूरॉन, जो आपका ब्रेन, आप समझते हैं कि हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन जो होता है वो विभाजन रहित होता है, और तेज विभाजन लीवर में होता है। अब समझिए विभाजन होता है तो न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक होता है। पूरे शरीर में हर जगह आपका विभाजन जल्दी विभाजन हो जाएगा, जिससे कि आपका विभाजन होता है तो बहुत अच्छा काम आता है। लेकिन उसमें विभाजन नहीं होता, फिर भी थोड़ी सी विभाजन होता है, और यही अधिक से अधिक विभाजन हो जाता है तो रोग बना देता है, कैंसर वगैरह जो भी होते हैं। तो लेकिन विभाजन जो हमारे ब्रेन में मतलब मस्तिष्क में होता है, तो विभाजन नहीं होता, लेकिन वो जो होता है थोड़ा सा, उसी के कारण से ब्रेन में भी कभी कभी कैंसर होता है, तो उसके कारण से होता है। लेकिन न्यूरॉन में नहीं होता है, फिर भी थोड़ा सा होता है। तो तेज विभाजन किस में होता है? लीवर में। लीवर में आप देखेंगे लीवर का विभाजन बहुत तेज़ी के साथ होता है। अगर आपके लीवर के यहाँ पर कोई भी चाकू मार देता है तो उसका जो कोशिकाएं होती हैं उसमें विभाजन करके से बना लेती हैं दूसरी कोशिकाएं, जल्दी उसको पूरा भर देती हैं। तो चाकू का यहाँ पर मार दीजिए, चाकू बहुत भरपाई जल्दी हो जाती है। तो लीवर पर इधर चाकू मारने से बहुत कम मरता नहीं मनुष्य, तो इसलिए लीवर भी बहुत हार्ड होता है, बहुत तेज विभाजन होता है लीवर में। तो ये था इतना डेटा। अब हम समझते हैं कोशिका क्या है। कोशिका जो होती है, कोशिका यानी ऊतक से मिलकर बनी थी। हमारी जो कोशिका होती है ऊतकों से मिलकर बनी होती है, और ऊतक से मिलकर एक अंग बनता है, और अंग से मिलकर पूरा शरीर बनता है। आप समझ गए होंगे कि शरीर में सबसे छोटी इकाई कोशिका किससे मिलकर क्या बनता है? ऊतक बनता है। मतलब छोटी छोटी कोशिकाओं मिलकर ऊतक तैयार होता है, और ऊतक से मिल करके आपका अंग तैयार होगा, और अंगों को मिला करके पूरा शरीर बनेगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी ईंटों को मिलाकर ईंटी हो गई कोशिकाएं, कोशिका के साथ आपका ऊतक बन गया दीवार, और दीवार से मिलकर के आपका जो दीवार से कमरे बन गए वो आपका अंग हो जाएगा। और पूरा कमरा मिला करके अगर छत पूरा हर चीज़ बन जाए, उसका डंटी पुंडी पूरा शरीर बन जाए, उसी तरह से उसका पूरा भवन बन जाता, पूरी इमारत। तो ये चीज़ इतना था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चीज़ थी ये कोशिका के बारे में। और थोड़ा सा जो है उसको हम कोशिका का भी दिखाते हैं पूरा लिख कर, ठीक है। चलिए दिखाते हैं उसको, इसको आप देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें कोशिका भित्ति,
जैसे कि आपका एक कोशिका है, मान लीजिए ये, ठीक, ये कोशिका है। तो इसमें जो किनारे किनारे हैं ये आपका, और एक आपका और हो जाए ये जो बाहर है वो हो गई आपकी कोशिका भित्ति। इसके अंदर जो है वो आपका कोशिका झिल्ली हो गई, ठीक है। तो कोशिका भित्ति मतलब हो गया आपका सेल वॉल जो बाहर होता है, तो वो बाहर होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बाहरी मजबूती चाहिए, तो मजबूती हम जंतुओं को बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम सबको पेड़ पौधों को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पेड़ पौधों की अगर ये कोशिका झिल्ली का मतलब होता है, पहले हम कोशिका झिल्ली की बात कर लेते हैं। कोशिका झिल्ली बहुत पतली होती है, तो कोशिका की सारी चीज़ें आपकी कोशिका झिल्ली के अंदर बंद रहेंगी, सभी इसके अंदर होंगे। ये जंतु और पादप दोनों, कोशिका झिल्ली आपकी जंतु और पौधे दोनों में पाए जाएंगे। और सारी कोशिका की जितनी भी चीज़ें हैं, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, द माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, आपका जो भी है केंद्रक, और जितनी भी चीज़ें हैं, तरह तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, आपका जीवद्रव, सारी चीज़ें ये जो भरी हुई हैं, जितनी भी चीज़ें, ये आपका पहले ये जो अंदर है कोशिका झिल्ली के अंदर आपका रहेंगी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर आपकी बंद रहेगी। और जब सेल मेम्ब्रेन जो पतली झिल्ली है उसको हम तो कपड़े पहन लिए, हमारी कोशिका ढकी हुई है, लेकिन पेड़ पौधे कौन से कपड़े पहने हैं, उनकी ढकी नहीं है, तो उनको एक कपड़े की तरह चाहिए, तो वो उनकी दीवार बनती है। जैसे आपका पेड़ पौधे पपड़ी देखे होंगे, और उससे ऊपर मोटी परत चढ़ जाती है, तो उनका हो जाता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, जो सेलुलोज की बनी होती है और पौधों में ही होती है, जंतुओं में नहीं होती है। तो सेलुलोज पौधों में, पादप में होती है। जीवाणु जैसे आपका पेड़ पौधों में जीवाणु, इसका पौध में आप देखिए जीवाणु जो होता है, जीवाणु में पेड़ पौधों जो होता है उसकी जो कोशिका भित्ति जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। उसकी जो पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो आपका पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कोशिका भित्ति बात है हमारे जंतुओं के अंदर अभी नहीं है, केवल पादप के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। कोशिका भित्ति बाहर होती है हमारे जंतुओं के अंदर, तो उसको हम सारी चीज़ें इकट्ठा किए हैं, ऊपर से हमारा कोई दिक्कत नहीं है, उनको कवर करना है। जैसे हम बहुत सारा सामान लेने गए हैं, बाज़ार गए, सभी आलू टमाटर तरह तरह की चीज़ें अगर ले लिए हैं, तो उसको हम कहीं पर रखेंगे तो एक झिल्ली ले लेंगे। झिल्ली तो हमारा वो हो गया आपका कोशिका झिल्ली। लेकिन अगर और सारे सामान ले लिए कि अब उस झिल्ली को फाड़ दे, मान लीजिए फाड़ दे और ना कंट्रोल हो, तो एक झिल्ली ऊपर से और ले लीजिए मोटा। तो जैसे उस झिल्ली को आप झोले में रख दें, बैग में रख लें, तो वो जो बैग होगा ऊपर से वो कोशिका भित्ति का काम करेगा। तो कोशिका भित्ति हमें ज़रूरत नहीं है। कवक में होता है, जो कवक में काइगिरिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति सभी चीज़ों में आपका अलग अलग चीज़ों से बनी सकती है। तो कोशिका भित्ति आपका पौधों में, ठीक। आपको उसका झिल्ली जो बताया, इसके अंदर सभी चीज़ें बंद होंगी, बताया मैंने पहले। और कोशिका के अंदर सभी अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण, जो भी अंदर चीज़ें बाहर से कोई चीज़ें जा रही है अंदर, तो उसको कंट्रोल करेगी, नहीं जाने देगी, ठीक। अर्धपरागम होती है, अर्धपारगम झिल्ली होती है। थोड़ा सा इसको कुछ चीज़ें अंदर चली जाती हैं, कुछ चीज़ें अंदर ही जा पाती हैं, बाकी सारी चीज़ें वो रोक लेती हैं, नियंत्रण कर लेती हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है। अब इसके अंदर अर्धपरागम झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली है ये, और कोशिका भित्ति है ये, तो इसके अंदर ये है माइटोकॉन्ड्रिया आपका, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सारी ऊर्जा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़रूरत होती है, इसके अंदर सभी चीज़ें ऊर्जा होती है। तो इसको आप ऊर्जा देती है में पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। इसको आपको क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, शक्तिगृह कहा जाता है। क्रेब्स चक्र, एटीपी और ग्लूकोज इसी के कारण से बनता है, और एटीपी में परिवर्तन हुआ ग्लूकोज जो बनता है बहुत ऊर्जा देता है हमें। यहाँ इस कोशिका में हमें हाथ में हमें ज़रूरत है ऊर्जा की, तो उस ऊर्जा को देने के लिए और सारी चीज़ें जो इसमें होंगी, सारी चीज़ें वर्क करेंगी, परिवहन का काम करेंगी, जो भी आगे होगी साइटोप्लाज्म, बहुत सारी चीज़ें होंगी, उन सबको देखेंगे। तो सारी चीज़ें मिल करके हमें माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे ही मिलेगी तो वो ऊर्जा उसमें बनेगी, तो ऊर्जा बनेगी तो वहाँ पर ताकत आ जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर कार्य करेंगी, अकेले कोई कार्य कर नहीं सकता। सारी चीज़ें अपने अपने में सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है इस कोशिका के अंदर। सभी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है कि शक्ति को बनाना, ऊर्जा को बनाना,
और ग्लूकोज यानी ऊर्जा को बनाएगी तो हम कार्य कर सकेंगे, ऊर्जा आएगी। जितना ऊर्जा बनाएगी उसी हिसाब से हमारे शरीर में ताकत आएगी। आंतरिक दीवार इसकी क्रिस्टी बनी, इसकी जो दीवार होती है वो क्रिस्टी की बनी होती है। और बहुत सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सारी चीज़ें जब पढ़ लेंगे, सारी चीज़ों को मिलाकर जब बताएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम्स को, हर एक चीज़ें अभी एक एक अंग को हम बताते जाएंगे। इस पार्ट में आपका इतना बड़ा हो गया होगा। 2-3 हेडिंग और लिख देते हैं, 2 हेडिंग के बारे में बता देते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट में बता देंगे, ठीक है। 4 नंबर है आपका जीव द्रव्य। जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य आप इसमें जो देख रहे हैं ये कोशिका है। कोशिका में सारी चीज़ें हैं आपका, ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, केंद्रक, लाइसोसोम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं और गोल्गी बॉडी, सभी चीज़ें हैं। तो इसमें आपको इस बीच बीच में ऐसे 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 तरल चीज़ें भरी हुई हैं, ठीक। तरल गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ है, इसलिए गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ है क्योंकि उन सभी चीज़ों को एक जगह कहीं इधर उधर, अभी आप इनको ऐसे ही भर लीजिए, ये गाढ़ा पदार्थ ना हो इसको, तो इसमें क्या होगा, सारी चीज़ें खड़बड़ खड़बड़ एक दूसरे में लड़ नहीं जाएंगी, तो दूसरे में लड़ जाएंगे तो टूट जाएंगे, फूट जाएंगी। तो हमारी कोशिकाएं में अगर ये सारी चीज़ें हैं और हम दौड़ेंगे तो वो सारी चीज़ें आपस में लड़ करके बेकार हो जाएंगी। ये केंद्रक में लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, आपस में सभी चीज़ें लड़ जाएंगे और सभी चीज़ें लड़ जाएंगे तो लाइसोसोम्स क्या कहेगा, लाइसोसोम्स इतना खतरनाक। सारी चीज़ें जिस दिन बताएंगे, हम 7 चीज़ें आज बता रहे हैं, सारी चीज़ें जिस दिन सभी अंगों को बताएंगे उस दिन आपको इतना अच्छी तरीके से इसको अनपढ़ की तरीके से बता देंगे कि आपको घुस जाएगा दिमाग में, और इसको एकदम समझा देंगे, पूरी हेडिंग को समझाएंगे इस पूरे फिगर के हिसाब से। अभी तो केवल आपको सारी चीज़ें लिख कर फिगर से ही बता देंगे पूरा। तो अगर इनमें जीव आपका जो जीव द्रव्य है नहीं भरा रहेगा तो सारी चीज़ें आपस में लड़ जाएंगी, तो आपस में लड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इनको पकड़ बनाने के लिए, इनको एक अपनी जगह स्थायी रखने के लिए इसमें तरल गाढ़ा पदार्थ भरा होता है, जिन्हें जीवन का आधार कहते हैं। इन्हीं के कारण से इन सारी चीज़ें चलती हैं, रहती हैं। इसकी खोज कुरकुंजे ने की थी, याद रखिएगा। आपका प्रोटोप्लाज्म की खोज कुरकुंजे ने, जीव द्रव्य की खोज कुरकुंजे ने की थी। और इसमें 80% जल का बना होता है, 80% जल होता है इसमें। समझ लीजिए आपके, अगर आपके शरीर में 1 लीटर जल है, 1 लीटर जल है तो उसमें का 80% जल, यानी 1 लीटर में आपका 1000 ml होता है। तो आप यही समझ लीजिए कि 800 ml आपका जल निकले जाएगा। बाकी जो 200 ml निकलेगा वो सारी चीज़ें, प्रोटीन, विटामिन, तरह तरह चीज़ें मिलेंगी, जो भी चीज़ें होंगी। 80% जल इसमें। आप सोचिए कि जल अगर आपका 100 किलो के हैं, 1 कुंटल के हैं, तो आपका 80 किलो आपका जल निकलेगा। 80 किलो जल कहाँ है, पेट में नहीं है, इन सभी कोशिकाओं में स्टोरेज रहता है, जो आपका जीव द्रव्य में 80% जल रहता है। तो ये है आपका कोशिका द्रव्य जो होता है, ये 2 प्रकार का होता है। इसमें जीव द्रव्य आपका 2 प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य, एक आपका केंद्रिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य आपके कोशिकाओं में रहता है, केंद्रिका द्रव्य आपका केंद्रक में रहता है। तो इस चीज़ें आपको डिटेल में बाद में बता देंगे, जल्दी के लिए थोड़ा समझ लीजिए। 2 प्रकार का होता है, कोशिका और केंद्रिका द्रव्य, ठीक। और अंतः प्रद्रव्य जालिका, जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER शॉर्टकट में कहते हैं। ये 2 प्रकार का, स्मूथ रेटिकुलम और रफ रेटिकुलम। आपका ये आपका ये आपका 2 प्रकार का, इधर जो इधर रहेगा ये रफ रेटिकुलम में खुरदरा रहेगा, और ये आपका स्मूथ रहेगा, ये आपका स्मूथ रहेगा, ये आपका रफ रहेगा, ये आपका रफ रहेगा, ठीक है। ये ER, तो इसमें जिस तरफ ये स्मूथ है, ठीक, इधर आपको कोई दिक्कत मतलब नहीं है। ये जो खुरदरा है, इस तरफ सोचिए खुरदरा क्यों है। खुरदरा इसलिए होता है कि इसमें आपका इधर राइबोसोम्स प्रोटीन होते हैं, राइबोसोम्स। इसमें ये स्मूथ जो है, स्मूथ की तरफ आपका कार्बोहाइड्रेट वसा बनता है। इधर क्या होता है, स्मूथ की तरफ आपका क्या निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट वसा का निर्माण। वसा जानते हैं चिकना होता है, वो तो स्मूथ नहीं होगा, चिकना होगा। और इधर आपका प्रोटीन का निर्माण, राइबोसोम्स का निर्माण। तो इधर छिद्र कई ऐसे ऐसे रहेंगे राइबोसोम्स, जो कि आपका प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए ये खुरदरा होता है, रफ होता है। और ये वसा इधर का निर्माण करता है तो चिकना रहेगा, स्मूथली रहेगा। तो ये आपका स्मूथ में आपका वसा और कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और रफ की तरफ आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका बनेगा प्रोटीन। राइबोसोम्स आपका है, अब की बार सबसे छोटा अंग होता है। राइबोसोम्स आपका इस कोशिका
कोशिका के अंदर जो राइबोसोम्स होता है वो सबसे छोटा अंग माना जाता है। अभी बोला गया कि कोशिका सबसे छोटा अंग है, छोटा अंग नहीं, छोटी इकाई है वो। इकाई मतलब होता है सारे कार्यों में सक्षम, और जो राइबोसोम्स है सारे कार्यों में सक्षम थोड़ी होगी, ये अपना एक पर्सनल काम करेगा। तो ये आपका एक छोटा अंग है मनुष्य के अंदर, जीव के अंदर आपका सबसे छोटा अंग है राइबोसोम्स। आपका राइबोसोम्स ये है आपका राइबोसोम्स, ठीक। तो प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम्स से, आपका प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन के यहाँ से राइबोसोम्स रहेगा तभी प्रोटीन बनेगी, नहीं तो आपका बनेगा नहीं प्रोटीन। ये आपका ध्यान में रखिएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है। 70S राइबोसोम्स और 80S राइबोसोम, दो प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। 70S राइबोसोम्स हल्का होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और आपका 80S जो राइबोसोम्स होते हैं वो भारी होती हैं, और जो आपका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो 70S आपका हल्के प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और 80S आपका यूकैरियोटिक भारी होता है, जो हमारे आप सबके अंदर पाया जाता है, वो आपका 80S पाया जाता है। 80S राइबोसोम्स जो कि बहुत ज़रूरी होता है और भारी होता है। गोल्जी बॉडी आपका कैमिलो गोल्जी इसको कहा जाता है, खोज की थी, और इसमें पदार्थों का परिवहन होता है। जिन सभी चीज़ों को ले जा करके देने का कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया को सारी चीज़ें देने के लिए, इधर पहुंचाने के लिए जो भी परिवहन का कार्य करता है गोल्जी बॉडी कार्य करता है। गोल्जी बॉडी सभी चीज़ों को देता है कि आप यहाँ ये चीज़ लीजिए, इसको लीजिए, उसको दीजिए, इसको दीजिए, सारी चीज़ों को परिवहन लेना देना आपका परिवहन आपका गोल्जी बॉडी करता है। तो इन सभी चीज़ जिस दिन सारी हेडिंग बता लेंगे, इस फिगर के हिसाब से बता दें किसका क्या कार्य होता है, एकदम इसी फिगर के हिसाब से समझिए। वो वीडियो वो दूसरा पार्ट देख लीजिए, उसके बाद अगर तीसरे पार्ट में हम फिगर केवल बताएंगे, दूसरे पार्ट में इसको कवर कर लेंगे, तीसरे पार्ट में इसका फिगर हम बनाएंगे, फिगर से पूरी तरह से बना देंगे। तो इतना था इसका पार्ट 1, पार्ट 2 बना देंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इतना ही था। और इसी तरह की वीडियो आपको मिलेगी चैनल पर, हमारे सभी एजुकेशनल वीडियो और टेक्नोलॉजी और मोबाइल कंप्यूटर संबंधी वीडियो मिलते रहते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और अच्छी वीडियो जाकर देखिए, बहुत सारी वीडियो है, आप देख लीजिए। इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, साइंस, इंग्लिश और हिंदी सभी सब्जेक्ट मिलेगी वीडियो, आप जाके देखिएगा, सारी चीज़ें मिलेगी। ओके, हम जल्दी ही इंग्लिश की क्लास शुरू करेंगे और कंप्यूटर की क्लास शुरू करेंगे, बस इसको एक एक करके हम बताते रहेंगे, ठीक। ये आपका पूरा तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है। चलिए, वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो फिर मिलेगी, और तब तक आप हमारे चैनल टेक्नो प्लस यूट्यूब बने रहिए, और संतोष कुमार को दीजिए बने रहिए हमें टेक्नो प्लस। नमस्कार एंड जय हिंद।